तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके। आज हम गणित के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं सो कि आपके हर एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीजीएल हो, हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसमें आपको 1 से 2 मिनट का समय लगता है। ऐसे क्वेश्चनों को हम ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें हम मात्र सेकेंडों में इन क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 6561 का हमें वर्गमूल निकालना है। हमें निकालना है 6561 का वर्गमूल। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक ये है कि सबसे पहले हम 2 पार्टों में इनको डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है आपका 61 और दूसरा पार्ट है आपका 65। इसके बाद हम इसके लास्ट डिजिट को देखें तो लास्ट डिजिट में है यहाँ पर 1। तो 1 का यदि हम 1 को देखें तो लास्ट में 1 किसका स्क्वायर करने पर आता है, तो 1 का स्क्वायर करने पर आता है लास्ट में 1, 9 का स्क्वायर करने पर आता है लास्ट में 1। इसके बाद हम दूसरे वाली संख्या को देखेंगे 65 को, तो ये किन 2 स्क्वायरों के बीच में, तो देखें यहाँ पर जो है 65 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर देखें तो 65 जो है वो 8 के स्क्वायर से सबसे करीब है, तो यहाँ पर होगा 8। इसके बाद 8 जो है स्मॉल नंबर है, तो इन दोनों में हमको स्मॉल नंबर लेना है। तो स्मॉल नंबर है 1, तो यहाँ पर हम 1 लेंगे। और 81 का जो स्क्वायर है वो यहाँ पर 6561 है, और यही हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। सो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए एक प्रोजेक्ट को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला इसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए अकेले प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। इस क्वेश्चन में हम पहले इसको सॉल्व करना सीखेंगे, इसके बाद हम इसके ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर यहाँ पर जो सॉल्व करते हैं वो 16 प्रोजेक्ट 16 दिनों में सॉल्व करते हैं। इसके बाद बी अकेला उसको 24 दिनों में प्रोजेक्ट को पूरा करता है। यदि हम इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम देखें तो 16 और 24 का एलसीएम होगा 48। इसके बाद 16 को डिवाइड 48 से करेंगे तो 3 आएगा, और 24 की डिवाइड 48 से करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी जो है वो 3 है और b अकेले का मान यहाँ पर 2 है, तो a का मान जो आएगा वो आएगा a। और यहाँ पर हमें निकालना ही है a कितने दिनों में प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। तो a जो है टोटल वर्क है 48, तो 48 और a की जो कार्य क्षमता है वो 1, तो वो 1 आएगा बटे में। इसके बाद यहाँ पर जो सॉल्व होगा वो आ जाएगा 48, यानी कि a जो है वो टोटल काम अपना 48 दिनों में पूरा करेगा, जो कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक जो है वो ये है कि ट्रिक का नाम है गुणा और अपान में अंतर। तो गुणा अपान में अंतर यह ट्रिक है। तो सबसे पहले हम ऊपर जो है वो 16 और यहाँ पर 24 है, तो 24, 16 और 24 का यहाँ पर गुणा करेंगे। इसके बाद इन दोनों का अंतर कितने का वो देख लेते हैं। तो 16 और 24 के बीच में अंतर है 8 का, और इस ट्रिक से हमारा जो आंसर है वो निकल कर आएगा। यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और 24 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 48 दिन आ जाएगा। तो 48 दिन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और यह ट्रिक भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि यह ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपये है और विक्रय मूल्य 130 रुपये है, तो छूट की दर ज्ञात करना कि कितने % की छूट है। यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो है यहाँ पर 170 रुपये और विक्रय मूल्य है 130 रुपये। तो हमें बताना है कि हमने उनको कितने का डिस्काउंट दिया है। हमें यहाँ पर परसेंट बताना है, तो इस जीरो को कोई मतलब नहीं, तो हम जीरो को काट देते हैं। इसके बाद हमें बताना है कि 17 की वस्तु हमने 13 में दे दी, तो हमने कितने % का डिस्काउंट दिया। यहाँ पर हमने 4 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने पर, तो 17 रुपये पर हमने 4 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो हमें बताना है कि 100 पर हम कितने का डिस्काउंट देंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 400 में 17 है। यदि 400 में 17 है तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा आपका 17 दूना 34। इसके बाद 6 बचेगा
और यहाँ पर हो जाएगा 60, तो 17 तिया 51 होगा, यानी 23 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 23 पॉइंट समथिंग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश को 2 से तथा उसके हर को 3 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 7/9 हो जाती है, लेकिन अंश तथा हर में प्रत्येक में से 9 को 1 कम कर दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाती है। तो हम उस भिन्न को बताना है कि वह मूल भिन्न क्या है। तो सबसे पहले बोला गया है कि अंश में 2 को जोड़ना है, तो हम इसको बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। यदि हम पहले ऑप्शन को देखें तो हम सबसे पहले उसमें 2 को ऐड करेंगे, तो 13 2 हो जाएगा 15, और इसके बाद हर में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 16 3 19 होगा। तो ये आपकी 7/9 नहीं होती, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में है 9/11, इसमें 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 है तो इसमें 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14, और यह भी 7/9 नहीं होती, तो हमारा ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में है 5/6, इसमें सबसे पहले 5 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, और हर में 3 को जोड़ेंगे तो 6 3 हो जाएगा 9, और यह 7/9 हो जाती, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे तो 17 में है 21, यदि 17 में हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, और 21 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। ये भी आपकी 7/9 नहीं होती, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए 21 सेकेंड में पार कर लेती है, तो हमें यहाँ पर पुल की लंबाई को ज्ञात करना है। यदि हम यहाँ पर एक जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये है कि स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपान में टाइम, डिस्टेंस अपान में होता है टाइम, यानी कि चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा में समय। यहाँ पर जो चाल दी गई है वो दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर लिखेंगे हम 90 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी जो डिस्टेंस होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई होगी और प्लस में पुल की भी लंबाई होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई है यहाँ पर 130, और मान लेते हैं कि पुल की लंबाई है x, और कितने सेकंड में पार करती है, टाइम जो दिया गया है वो टाइम दिया गया है 21 सेकंड, तो हम अपान में लिखेंगे 21। इसके बाद यदि हम यहाँ पर देखें तो 90 जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, और बाकी जो है वो मीटर पर सेकंड में है, और मीटर और सेकंड में है, और यहाँ पर ऑप्शन भी मीटर में है। तो हम 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले 5/18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। इसके बाद हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। यदि हम यहाँ पर इसको काटें तो 18 पंचे हो जाएगा 90, और 5 5 हो जाएगा 25, और 25 की मल्टीप्लाई हम 21 से कर देंगे, और यहाँ पर 130 और प्लस में है यहाँ पर x। इसके बाद हम इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यदि 25 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 21 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 525, और यहाँ पर 130 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर में है x। यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 395, और 395 जो होगी वो वहाँ पर पुल की लंबाई होगी। तो 395 मीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि नहीं आता तो आप लेक्चर नंबर 4 को देख सकते हैं, इसमें इस क्वेश्चन का सलूशन पूरा किया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।